हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में पुर्तगाल कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं डच कंपनी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और सारों का सिलेक्शन हो जाए साथियों। अब देखते हैं डच कंपनी के बारे में। और इनका पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रथम यात्री कौन सा हो जाएगा साथियों। और प्रथम व्यक्ति हो जाएगा कार्नेलिस डी हाउसमैन हो जाएगा। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको याद तो करना ही होगा। और ये कब आया था? और ये आया था 1596 में आया था। लेकिन डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1602 में हुई थी। यहाँ से आपके तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डच यात्री कौन सा हो जाएगा, कब आया था और डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। और डच कंपनी 1602 में जब स्थापना हुई थी तब हॉलैंड शासन ने इनको 21 साल का एग्रीमेंट दिया था कि आप जाइए पूरे देशों के साथ व्यापार कीजिए या आक्रमण कीजिए या विजय कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमको मुनाफा चाहिए। ऐसा ये एग्रीमेंट किया जाता है 21 साल के लिए। इसके तहत ये कंपनी अपने पूरे देशों की ओर रवाना होती है। जब ये रवाना होती है तब इसके पास में पूंजी होती है 100 करोड़ 50 लाख ट्रिलियन होती है। बहुत ज़्यादा ये पूंजी होती है और इसके साथ में ये रवाना होती है। जब ये भारत में आती है तब ये मसालों के ऊपर एकाधिकार किया जाता है। अगर आपको मसाला चाहिए तो आपको डच कंपनी के साथ संपर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिल सकते हैं। यानी कि एकाधिकार किसके पास में हो जाएगा? डच कंपनी के साथ में हो जाएगा। और मसाले क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। और ये डच कंपनी भारत से अधिक इंडोनेशिया के मसालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही कारण मिलता है कि डच कंपनी भारत को छोड़ के इंडोनेशिया में जाना चाह रही थी। अब इंडोनेशिया के इनके मसाले बहुत ही पसंद थे, इस कारण ये जा रहे थे। जब ये इंडोनेशिया में चले जाते हैं तब वहाँ पे 1613 में जकार्ता को जीत के वहाँ पे वेटविया नामक से एक शहर की स्थापना की जाती है। और जकार्ता कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा। और इनको ये जीत के 1613 में नया शहर की स्थापना की जाती है। कौन सा हो जाएगा? वेटविया शहर की स्थापना कर लेते हैं। और ये 1641 में डच कंपनी मनका और 1658 में सिलोन पर कब्जा किया जाता है। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डच कंपनी 1605 में भारत में मसूरपट्टनम पर प्रथम कारखाना की स्थापना की जाती है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है कि डच कंपनी का भारत में पहला कारखाना कौन सा हो जाएगा? तो मसूरपट्टनम हो जाएगा। जैसे अपने पुर्तगाल कंपनी का पहला कारखाना कौन सा हो जाएगा? कोचिंग हो जाएगा। जैसे अपने डच कंपनी का यही कारखाना हो जाएगा साथियों। अब इस पैराग्राफ से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रथम यात्री कौन सा हो जाएगा, कब आया था और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी साथियों। और यही पूछा जाता है इसका एकाधिकार किसमें हो जाता है? मसाले व्यापार में हो जाता है। और जकार्ता की राजधानी को इसका नया नाम क्या दिया गया था और प्रथम कारखाना कौन सा हो जाएगा। इस पैराग्राफ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं डच कंपनी के अन्य कारखाने कौन से हो जाएंगे। वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा पुलिकट और इसकी स्थापना हुई थी 1610 में हुई थी। दूसरा हो जाएगा कार्निकाल हो जाएगा और इसकी स्थापना 1645 में हुई थी। और तीसरी हो जाएगी चिनसुरा और इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। और चौथी हो जाएगी कोचिन और इसकी स्थापना 1663 में
हुई थी। और पांचवी हो जाएगी काशी बाजार और इसकी स्थापना पटना में हुई थी। और छठी हो जाएगी बारसोरा और इसकी स्थापना 1658 में हुई थी साथियों। और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुर्तगाल कंपनी के कारखाने कहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। ये पढ़िए आपके सामने 6 और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डच कंपनी मसालों के साथ साथ में नील की खेती, सौर और सूती वस्त्र का भी निर्यात करती थी साथियों, क्योंकि इसके साथ और भी ज़्यादा फायदा मिल रहा था। और ये नील की खेती ये ज़्यादातर अपने मसूलीपट्टनम से निर्यात करती थी साथियों। और यहीं से ये आयात और निर्यात करती थी साथियों। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच कंपनी नील का क्रय विक्रय कौन से कारखाने से करती थी। तो मसूलीपट्टनम से करती थी साथियों, जो इनका पहला कारखाना हो जाएगा। और बंगला में इनका प्रथम फैक्ट्री हो जाएगी, पीपली हो जाएगी। लेकिन ये शीघ्र ही पीपली के स्थान पर बारसोरा की स्थापना की जाती है। और यहीं से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगला में इनकी पहली फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी। तो पीपली हो जाएगी। और बंगला में सर्वाधिक विकसित फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी। तो बारसोरा हो जाएगी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों, जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। और इस पैराग्राफ से आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके कारखाने कहाँ पे हो जाएंगे और नील की खेती का व्यापार कहाँ से किया जाता है और बंगला में कौन सी फैक्ट्री हो जाएंगी। यहीं से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। 1653 में चेनसूरा नामक एक शक्तिशाली केंद्र डचों का बन जाता है। वहां से वो अच्छी तरह से व्यापार कर रहे थे। इस कारण डचों ने वहां पे किले का निर्माण करवा दिया गया था और उसका नाम क्या हो जाएगा। गुस्ताव वुल्फ हो जाएगा। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों का पहला किला कौन सा हो जाएगा। गुस्ताव वुल्फ हो जाएगा। और व्यापार का शक्तिशाली केंद्र कौन सा हो जाएगा। चेनसूरा हो जाएगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि डचों के द्वारा एक सोने के सिक्के भी जारी करवाए गए थे। उसका नाम क्या हो जाएगा। और उसका नाम हो जाएगा पेरगोडा सिक्का हो जाएगा। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डच कंपनी पुर्तगाल से तो आगे निकल रही थी, लेकिन अंग्रेजी नौसेना के सामने कभी भी नहीं टिक सकी थी। इस कारण डच कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे कहते हैं बेदारा का युद्ध कहा जाता है। और यह होता है 1759 में होता है और ये समुद्र के ऊपर लड़ा जाता है। और इस युद्ध में डच कंपनी बुरी तरह से हार जाती है और भारत देश के साथ व्यापार करना अलग प्रारंभ कर देती है और ये इंडोनेशिया की तरफ ये चली जाती है। यानी कि अंग्रेज कंपनी का एकाधिकार भारत में हो जाता है। अब देख लेते हैं ये डच कंपनी की असफलता के क्या क्या कारण हो जाएंगे और वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहला कारण यही हो जाएगा कि सीधा सीधा संपर्क अपने सरकार से नियंत्रण करती थी। कोई भी निर्णय लेती है तो वो सरकार से सीधा पूछती थी, फिर उसके बाद में वो निर्णय लेती थी। दूसरा कारण यही हो जाएगा कर्मचारी जितने भी थे वो अपने भ्रष्ट थे, अयोग्य व्यक्ति थे। इस कारण इनका पतन होना बिल्कुल तय था। और तीसरा कारण यही मिलता है सूती वस्त्र होता है और इसके कारण इनका पतन हो गया था और इस कारण ये डच कंपनी का पतन हो जाता है। और इसके आधार पर आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं इस पैराग्राफ से। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डचों का शक्तिशाली केंद्र कौन सा हो जाएगा। तो चिनसूरा हो जाएगा। पहला किला कौन सा हो जाएगा, ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से सिक्के जारी किए गए थे और डच और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। इसी के साथ ये आपका वीडियो पूरा हो गया। मैंने आपको पुर्तगाल कंपनी और डच कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। कल मैं आपको अंग्रेजी कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और मेरी कोशिश यही रहती है
कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर भी सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।